आज हम जानेंगे जैन आगम शास्त्रों के आधार पर कुछ ऐसे मनुष्यों के बारे में जिनका मुंह तो कुत्ता, घोड़ा, शेर, चीता, हाथी इत्यादि जैसा होता है और शेष सारा शरीर मनुष्यों के जैसा होता है। इन मनुष्यों को कुभोग भूमि के मनुष्य भी कहते हैं। ऐसे मनुष्य आखिर अढ़ाई द्वीप में कहाँ रहते हैं, वे क्या खाते हैं, उनका आयुष्य कितना होता है, इन सब के बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर। तो सबसे पहले जानते हैं कि जानवर की शक्ल वाले मनुष्य आखिर रहते कहाँ है। तो लवण समुद्र में 48 और कालोददी समुद्र में 48, इस तरह से कुल 96 कुभोग भूमियाँ होती है। इनको कुमानुष द्वीप या अंतरद्वीप भी कहते हैं। लवण समुद्र के इस तट से परे 24 द्वीप है तो उस तट से परे 24 है। इस तरह से कुल 48 अंतरद्वीप लवण समुद्र में है। ये सारे ही द्वीप पानी से 1 योजन ऊंचे होते हैं। इसी तरह से कालोद समुद्र में भी 48 अंतरद्वीप है। इन द्वीपों में रहने वाले मनुष्य विकृत, पशु आदि के मुख वाले होते हैं, इसलिए इनको कुमानुष कहते हैं। जैसे किसी द्वीप में एक जंघा वाले मनुष्य रहते हैं तो कहीं पर एक पूंछ वाले मनुष्य रहते हैं, कहीं पर सिर पर सींग वाले मनुष्य रहते हैं तो कहीं पर गूंगे मनुष्य रहते हैं, कहीं कहीं पर मनुष्य के कान बहुत ही लंबे होते हैं तो कहीं कहीं पर मनुष्यों की शक्ल शेर की तरह होती है, कहीं पर घोड़े की तरह शक्ल होती है तो कहीं पर कुत्ते की तरह शक्ल होती है या कुत्ते की तरह उनका मुंह होता है। यानी स्वान आदि के मुख वाले मनुष्य होते हैं। जो एक जंघा वाले मनुष्य होते हैं वे गुफाओं में रहते हैं और उनका खान पान होता है मीठी मिट्टी, यानी मिट्टी का आहार करते हैं। शेष सारे जो कुमानुष होते हैं विभिन्न चेहरों वाले, यानी कुत्ते की या शेर चीता की शक्ल वाले जो मनुष्य होते हैं वे वृक्षों के नीचे रहकर फल और फूल खाते हैं या फल और फूलों से ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, या फिर कल्प वृक्ष से जो आहार प्राप्त होता है, जो भी फलों का आहार प्राप्त होता है उस आहार को वहाँ के मनुष्य करते हैं। ये मनुष्य भी युगल उत्पन्न होते हैं, यानी इन मनुष्यों का भी एक जोड़ा एक साथ पैदा होता है। रोग शोक आदि से रहित इनका आयुष्य पल्योपम तक होता है और ये सुखपूर्वक अपना जीवन जीते हैं, यानी इनको न तो कोई रोग होता है और न किसी प्रकार का शोक ही होता है। सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने के कारण ही ये मनुष्य भोग भूमि के मनुष्य कहलाते हैं। इन भोग भूमियों में सभी को एक समान सुख और भोग सामग्री प्राप्त होती है। इस तरह से मनुष्यों में अंतरद्वीप के मनुष्य या कुभोग भूमि के मनुष्य सबसे थोड़े हैं, सबसे कम है, और महाविदेह क्षेत्र के मनुष्य सबसे ज़्यादा या सबसे अधिक होते हैं। ढाई द्वीप में, यानी पूरे अढ़ाई द्वीप में कुल 126 भोग भूमियाँ होती है। इनमें से 30 सुभोग भूमि होती है और 96 कुभोग भूमि होती है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी कुभोग भूमि या कुमानुष से संबंधित। आज का प्रश्न है, जम्बूद्वीप का जो अधिष्ठायक देव है उस देव का क्या नाम है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को हाइप करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं।